नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। द्वंद्व समास करते हैं। द्वंद्व समास च अर्थे द्वंद्वः, पाणिनि सूत्र है ये। च अर्थे द्वंद्वः यानी च अर्थ, च के अर्थ में, ये हमारा पाणिनि सूत्र है। च अर्थे द्वंद्वः, च के अर्थ में, अर्थात दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनको बीच में क्या है, च से जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास होता है, वह द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ च शब्द थोड़ा समझ लेते हैं कि च शब्द के यहाँ चार अर्थ हैं। एक समुच्चय के रूप में, अनवाच्य के रूप में और इतरेतर योग तथा समाहार द्वंद्व के रूप में ये च का अर्थ माना जाता है। तो समुच्चय क्या है, यानी च अर्थे द्वंद्व। च को यहाँ च से क्या अभिप्राय है, पहला क्या है, समुच्चय के अर्थ में। च का प्रयोग किसके लिए होता है, समुच्चय के अर्थ में, कि अनेक पदार्थों का एक पदार्थ में क्या है, अन्वय हो जाना, उनका संबंध होना समुच्चय होता है। अनेक पदार्थों का एक पदार्थ में संबंध होना या अन्वय होना, अन्वय यानी संबंध होना, क्या होता है, समुच्चय कहलाता है। यानी अनेक पदार्थों का एक पदार्थ में संबंध जब होता है तो वो क्या होता है, समुच्चय होता है। जैसे ईश्वरम गुरून् च भजस्व, यथा ईश्वरम गुरून् च भजस्व, ईश्वर गुरून् च भजस्व। इसमें ईश्वर और गुरु का जो है आपस में क्या है, जो गुरु पद है परस्पर क्या है, निरपेक्ष हैं। ईश्वर और गुरु पद यहाँ पर क्या है, परस्पर निरपेक्ष है और उनका संबंध क्या है, भजस्व क्रिया के साथ है। इसी प्रकार दूसरा च का ले लेते हैं, अनवाच्य, अनवाच्य अर्थ में। इस अर्थ में भी क्या है, च शब्द का प्रयोग होता है। एक पदार्थ का प्रधान रूप से और दूसरे का क्या है, गौण रूप से, और किसी अन्य पदार्थ से जब संबंध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनवाच्य कहते हैं, वो अनवाच्य कहलाता है। यथा भिक्षाम अट्ट गाम च आने। तो यहाँ पर क्या है कि भिक्षा जो मांगना है वो क्या है, भिक्षाम अट्ट गाम च आने। तो यहाँ पर क्या है कि भिक्षा मांगना जो है वो क्या है, मुख्य कार्य है। गाम च आने, गाय को लेकर के आओ, ये क्या है, गौण कर्म है, गौण कार्य है। तो तीसरा करते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जहाँ दो पद होने पर द्विवचन और दो से अधिक पद होने पर बहुवचन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। और समाहार द्वंद्व क्या है, कि जहाँ अनेक पदों का समूह अर्थ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समाहार द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व समास के मुख्यतः अब हम भेद करते हैं। ये मैंने अभी आपको च शब्द के जो च अर्थे द्वंद्व, च शब्द के अर्थ बताए कि किस किस अर्थ में च शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में हम और लिखते हैं, उसको क्या है कि जैसे हमने लिखा, हिंदी में बोलेंगे राम और सीता, तो संस्कृत में और की जगह क्या आ जाएगा, च का प्रयोग हम कर देते हैं। तीन प्रकार का है, इतरेतर योग द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो सबसे पहले हम करते हैं इतरेतर योग द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व समास, कि इसमें प्रत्येक पद प्रधान होता है और इसके प्रत्येक पद का अन्वय जो है
प्रत्येक पद का जो वाक्य है क्रिया के साथ उसका क्या होता है, संबंध होता है, मुख्य रूप से उसका संबंध होता है। जैसे उदाहरण हमने क्या लिखा, राम, रामश्च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, राम कृष्णौ, राम कृष्णौ। यानी इससे पहले मैंने आपको अभी समझाया था कि इतरेतर जो द्वंद्व है उसमें क्या है कि जब दो या दो पद होते हैं तो समस्त पद द्विवचन में आ जाता है, और जब दो या दो से अधिक पद होते हैं समस्त पद किस में आ जाता है, बहुवचन में आ जाता है। तो रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णौ ग्रामम गच्छते, कि राम और कृष्ण गांव जाते हैं। तो यहाँ पर जाने वाले क्या है, राम और कृष्ण। इन दोनों का जो जाना है क्रिया के साथ क्या है, कर्ता के रूप में संबंध है, यानी ये दोनों क्या है, कर्ता हैं। राम और कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। तो रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ ग्रामम गच्छते। तो यहाँ पर क्या है कि जाने वाले जो राम और कृष्ण है, इन दोनों का क्या है, जो गम क्रिया है, गम जाना जो क्रिया है उसके साथ क्या है, कर्ता के रूप में संबंध है। इसी प्रकार से हम देखते हैं हरिश्च, हरिश्च हरश्च। तो दो है यहाँ पे, हरि और हर। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हरि हरौ। क्या बन गया, हरि हरौ। तो इसी तरीके से जब हम दो से अधिक पद इकट्ठा लिखेंगे, विग्रह में लिखेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, समस्त पद में बहुवचन आ जाएगा। तो रामश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च। तो समस्त पद लिखा तो किस में आ जाएगा, बहुवचन में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः। समस्त पद लिखेंगे तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे कि राम रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसमें इकट्ठा हम लिखेंगे समस्त पद में, तो इस तरीके से आ जाएगा। समाहार द्वंद्व करते हैं अगला भेद, परंतु इससे पहले आप मेरे SS संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगला करते हैं हम समाहार द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व किया हमने, दूसरा क्या है द्वंद्व का, दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। यानी जिस समास में समाहार यानी समूह के अर्थ को बताने वाले को हम क्या कहेंगे, समाहार द्वंद्व कहेंगे। यानी इस समास में क्या है, समाहार द्वंद्व में समूह की प्रधानता होती है, पृथक पृथक पदों की क्या है, प्रधानता नहीं होती, समूह की प्रधानता होती है, और समस्त पद एकवचन और नपुंसकलिंग में होता है। विग्रह वाक्य जो है अन्यो एशाम से क्या है, जोड़ा जाता है। यानी विग्रह वाक्यों को क्या है, अन्यों और एशाम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ समाहार करते हैं। तो समाहार द्वंद्व का देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। यानी समाहार द्वंद्व कहाँ कहाँ आता है, प्राणियों के अंगों में समाहार समास का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा सेना के अंगों का समाहार, और तीसरा क्या है कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका आपस में परस्पर विरोध होता है। तो जिन जंतुओं का परस्पर विरोध, जिन जंतुओं का परस्पर विरोध स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है यानी प्रकृति से ही होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, समाहार द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, प्राणियों के अंगों में। तो प्राणियों के अंगों में क्या है कि जैसे पाणी च
पादौ च येषां समाहारः, कि हाथ और पैर का समाहार, समूह, हाथ और पैर का समाहार। पाणी च पादौ च येषां समाहारः। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पाणी पादम, पाणी पादम। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? पाणी पादम। इसी प्रकार से कि सिर और गर्दन का समाहार, शिरश्च ग्रीवा च अन्यो समाहारः, शिरश्च ग्रीवा च अन्यो समाहारः, कि सिर और ग्रीवा मैंने गर्दन, कि सिर और गर्दन का समाहार। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? शिरो ग्रीवम। समस्त पद बनाया तो बन गया, तो क्या बन गया? शिरो ग्रीवम, शिरो ग्रीवम, शिरो ग्रीवम। इसी प्रकार से अगला क्या है? जैसे हस्तौ च, हस्तौ च मुखम च येषां समाहारः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? हस्त मुखम। समस्त पद हमारा क्या बनेगा? हस्त मुखम, हस्त मुखम। तो ये तो हो गया प्राणियों के अंगों में समाहार द्वंद्व समास का हमारा प्रयोग होता है। अगला हम देखते हैं सेना के अंगों का समाहार। जैसे रथिकाश्च अश्वरोहाश्च येषां समाहारः, रथिकाश्च अश्वरोहाश्च, यथा रथिकाश्च अश्वरोहाश्च येषां समाहारः, कि रथिकाश्च, कि रथ पर जो रथ को चलाने वाला है, रथ का, और अश्वारोही जो घुड़सवार हैं, उन दोनों का क्या है? समाहार। तो क्या बन जाएगा? रथिका अश्वरोहम। जब समस्त बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रथिकाश्वरोहम। तो रथिकाश्च अश्वरोहाश्च येषां समाहारः, कि रथिक, रथ का, और घुड़सवार, इन दोनों का समाहार। तो रथिका अश्वरोहम। तो इसी प्रकार से अगला हमारा क्या बनेगा? हस्तिनश्च अश्वश्च येषां समाहारः, हस्तिनश्च, हस्तिनश्, हाथी और घोड़ों का, अश्वाश्च येषां समाहारः, हाथी और घोड़ों का समूह। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? हस्तये अश्वम, कि हाथी और घोड़े। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? बाण और तुनीर, जिसमें बाण रखे जाते हैं, उनका समाहार। तो शराश्चय तो निराश्चय येषां समाहारः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? शर तुनीरम। तो अगला हम करते हैं कि जिन जंतुओं का परस्पर स्वाभाविक विरोध होता है, तीसरा जो हम कर रहे हैं कि समाहार द्वंद्व कहाँ पर होता है। जैसे कि सांप और नेवले का क्या है? आपस में स्वाभाविक विरोध होता है। अहिश्चय, अहिश्चय नकुलश्चय अन्यो समाहारः, कि सांप और नेवले का स्वाभाविक क्या होता है? वैर होता है। तो अहिश्चय नकुलश्चय अन्यो समाहारः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अहि नकुलम, अहि नकुलम, अहि नकुलम। इसी प्रकार और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे काकश्चय, काकश्चय उलूकश्चय अन्यो
समाहारः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? काको लूकम। काकश्चय उलूकश्चय अन्यो समाहारः। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? काको लूकम। कि कौवे और उल्लू का, इन दोनों का समाहार। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? काको लूकम। गोश्चय गोश्चय व्याघ्रश्चय अन्यो समाहारः। कि गाय और व्याघ्र इन दोनों का समाहार। कि गाय और व्याघ्र इन दोनों की क्या है? आपस में कभी दोस्ती नहीं होती। स्वाभाविक से ही ये परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हैं। ये सारे ही जितने भी हमने पशु लिखे हैं वो सारे क्या हैं? पशु या पक्षी लिखे हैं, उनका स्वभाव क्या होता है? आपस में विरोधी स्वभाव को हमने यहाँ पर दिखाया है। गोश्चय व्याघ्रश्चय अन्यो समाहारः। तो समस्त पद लिखा, गो क्या बन जाए? गो व्याघ्रम। समस्त पद हमारा क्या बन गया? गो व्याघ्रम। तो समाहार द्वंद्व का द्वंद्व समास का दूसरा भेद हमने किया, समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व कहाँ लगता है? प्राणियों के अंगों में, सेना के अंगों का समाहार जहाँ पर आ जाए, जिन जंतुओं में परस्पर विरोध होता है उनमें होता है। तो पहला हमने उदाहरण दिया, पाणिच पादौ च येषां समाहारः पाणिपादम। इसी प्रकार रथिकाश्च अश्वरोहाश्च येषां समाहारः रथिका अश्वरोहम। और अहिश्च नकुलश्च अन्यो समाहारः अहि नकुलम। द्वंद्व समास का तीसरा भेद हमारा क्या है? एक शेष द्वंद्व। यानी जिसमें एक शेष के नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए, यानी जहाँ समान पदों के समास में क्या है? एक शेष रहे। समान पदों में क्या है? एक शेष रहे, तो वहाँ क्या होगा? एक शेष द्वंद्व होगा। यानी जैसे दो शब्द हैं हमारे पास, माता च पिता च। जब हम समस्त पद बनाएं तो क्या बन जाएगा? पितरौ। क्या बन जाएगा? पितरौ। और समस्त पद किस में होगा? पुल्लिंग में होगा। यानी समस्त पद में हमेशा क्या है? पुल्लिंग में ही रहेगा। जैसे हम क्या कहें कि भ्राता च स्वसा च, परंतु जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? भ्रातरौ। यानी एक पद ही रहेगा। इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स पढ़ते समय कि एक शेष द्वंद्व मतलब एक शेष रहे, और समस्त पद किस में होगा? पुल्लिंग में होगा। समस्त पद पुल्लिंग में होगा। जैसे माता च पिता च, माता च पिता च। तो समस्त पद बनाया तो हमने क्या बनाया? पितरौ। समस्त पद बनेगा पितरौ। माता च पिता च पितरौ। इसी प्रकार हमने रामश्च रामश्च लिखा, रामश्च रामश्च। तो समस्त पद क्या बन जाएगा? रामौ। हंसी च हंसी च हंसश्च, हंसी च हंसश्च। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अब अभी मैंने आपको बताया कि समस्त पद यदि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग विग्रह में दोनों हैं, तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो किस में बनेगा? केवल पुल्लिंग में ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? हंसौ। हमारा क्या हो जाएगा? ये समस्त पद हंसौ। इसी प्रकार क्या है? पुत्रश्च दुहिता च, पुत्रश्च दुहिता च। कि पुत्र और पुत्री। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? पुत्रौ। समस्त पद हमारा क्या है? पुत्रौ। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है? इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। और भी जैसे शब्द हैं भ्राता च स्वसा च, भ्राता च भाई और बहन, भ्राता च स्वसा च। तो समस्त पद क्या बन जाएगा? भ्रातरौ।
इसी प्रकार श्वश्रुश्च, श्वशुरश्च, श्वशुरौ। तो यानी एक शेष द्वंद्व ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक द्वंद्व समास, सारे ही समास इंपॉर्टेंट है, परंतु कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि पितरौ आ गया तो इसका विग्रह आ गया तो माता पितरौ लिखें या केवल पितरौ लिखें। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि अब कई बार ऑप्शन पेपर में पूछ लिया जाए कि एक शेष द्वंद्व का कौन सा ऑप्शन है, तो उसमें से माता पितरौ दे दिया जाए, कुछ और दे दिया जाए, तो आपको क्या लिखना है, पितरौ को ही ठीक मानना है। तो एक शेष द्वंद्व, एक जिसमें एक शेष रहे, वो क्या होता है कि जहाँ समान पदों के समास में क्या है कि एक पद शेष रहे, उसे हम क्या कहेंगे, एक शेष द्वंद्व कहेंगे। और समस्त पद इसमें होगा, पुल्लिंग में होगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि माता च पिता च पितरौ और भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ, पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ। तो आज हमने सारा द्वंद्व समास किया, इसके 3 भेद हमने किए, कौन कौन से थे, इतरेत्तर योग द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अपने नए संस्कृत लेसन के साथ अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।